हैशटैग भगवद गीता से जीवन का तीसरा पाठ। हैशटैग हैशटैग सफलता और असफलता में समान रहना, यही सच्चा संतुलन है। नमस्कार, भगवद गीता के तीसरे जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले पाठ में हमने सीखा कि अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम की चिंता में नहीं उलझना चाहिए। दूसरे पाठ में हमने जाना कि यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल लगने लगती हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। वह है सफलता और असफलता में समान रहना। हम सभी सफलता चाहते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, अच्छे अंक, सम्मान, पहचान और एक सुखी जीवन। लेकिन क्या जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार चलता है? नहीं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी प्रशंसा मिलती है, कभी आलोचना, कभी लाभ होता है, कभी हानि। यदि हमारा मन इन परिस्थितियों के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा तो हमें कभी स्थायी शांति नहीं मिलेगी। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि और हमारा संतुलन स्थिर रहना चाहिए। यही वास्तविक परिपक्वता है। कल्पना कीजिए कि समुद्र में एक विशाल जहाज चल रहा है। लहरें कभी छोटी होती हैं, कभी बहुत ऊंची, लेकिन यदि जहाज का संतुलन मजबूत हो तो वह हर लहर को पार कर लेता है। इसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां लहरों की तरह आती जाती रहती हैं, लेकिन यदि आपका मन स्थिर है तो कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। एक विद्यार्थी का उदाहरण लीजिए। उसने पूरे वर्ष मेहनत की, परीक्षा दी, लेकिन परिणाम उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। यदि वह केवल असफलता देखकर हार मान ले तो उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वह अपनी गलती समझे, सीख ले और दोबारा प्रयास करे तो वही अनुभव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही संतुलित दृष्टिकोण है। इसी प्रकार व्यवसाय में भी हर निर्णय सफल नहीं होता। कुछ योजनाएं सफल होती हैं, कुछ नहीं, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। जो व्यक्ति हर असफलता को सीख में बदल देता है वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। भगवद गीता ये भी सिखाती है कि सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं होती। उसमें समय, अवसर, सहयोग और अनेक परिस्थितियों का भी योगदान होता है। यदि सफलता विनम्रता लाती है तो वह वास्तविक सफलता है, लेकिन यदि सफलता अहंकार पैदा करे तो वही सफलता आगे चलकर पतन का कारण बन सकती है। इसी प्रकार असफलता भी शत्रु नहीं है। असफलता हमें रोकने नहीं आती, वह हमें सिखाने आती है। जीवन में कई महान लोगों ने अनेक बार असफल होने के बाद ही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उन्होंने स्वयं को बेहतर बनाया। यही दृष्टिकोण भगवद गीता हमें अपनाने की प्रेरणा देती है। आज के समय में एक और चुनौती है। हम अपनी तुलना दूसरों से बहुत अधिक करने लगे हैं। किसी की नई गाड़ी देखकर दुखी हो जाते हैं, किसी की नौकरी देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं, किसी की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है और हर व्यक्ति की परीक्षा भी अलग होती है। इसलिए तुलना नहीं, प्रगति कीजिए। कल के अपने आप से बेहतर बनिए, यही सच्ची सफलता है। यदि आज आप कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान हैं, थोड़ा अधिक ईमानदार हैं, थोड़ा अधिक अनुशासित हैं, तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हूं? और हर रात स्वयं से पूछिए, क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? यदि उत्तर हां है तो आपका दिन सफल रहा, चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो। याद रखिए, जीवन एक लंबी यात्रा है। एक दिन की सफलता या एक दिन की असफलता आपके पूरे जीवन का निर्णय नहीं करती। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, सीखता रहता है और हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही अंततः सबसे मजबूत बनता है। आज से एक छोटा सा संकल्प लें। सफलता मिलने पर विनम्र रहेंगे, असफलता मिलने पर निराश नहीं होंगे, दूसरों से तुलना नहीं करेंगे, हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यही सच्ची प्रगति है, यही आंतरिक शक्ति है।
और यही भगवद गीता का अमूल्य संदेश है। याद रखिए, सच्चा विजेता वह नहीं जो हर बार जीत जाए। सच्चा विजेता वह है जो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखे। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का तीसरा जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे भय पर विजय कैसे प्राप्त करें और कठिन परिस्थितियों में भी साहस के साथ आगे कैसे बढ़ें। धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरिओम।